हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं जो डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट हम लोग राउंड 27 नंबर के राउंड से शुरू करेंगे। शुरुआत एक डबल क्रोशिया, इसके बाद एक चेन, और ये जो हमने पॉपकॉर्न 3 डबल क्रोशिया बनाए थे बीच में, 2 पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में आपके पहले राउंड में 26 नंबर के, तो उसका जो पहला वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर आपको एक पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। तो पॉपकॉर्न स्टिच हम कैसे बनाते हो, तो पहले आपने 4 डबल क्रोशिया बना दिए, इसके बाद पहली वाली स्टिच में से धागे को खींच लिया, फिर आपको एक चैन बनानी है और जो बीच वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन, और जो तीसरे नंबर का डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आपको क्या करना है, तो एक पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। मतलब एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाई, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक पॉपकॉर्न स्टिच, और इसके बाद और एक चैन, और फिर डायरेक्ट ये जो बीच वाला स्टिच है उसमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर दिया। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। फिर एक बार बता देती हूँ, एक डबल क्रोशिया के बाद एक चैन, इसके बाद जो 3 डबल क्रोशिया थे उन तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर जो पहला वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आपको पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। तो पॉपकॉर्न स्टिच के लिए हमने पहले 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना दिए, इसके बाद आपको एक चैन बनानी है और फिर जो बीच वाला डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर और एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, और जो 3 नंबर का डबल क्रोशिया था उसके ऊपर आपको एक पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। तो पॉपकॉर्न स्टिच के लिए पहले हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, और आप इसको नॉर्मल ऊल के साथ भी बना सकते हो। अगर आपको नॉर्मल ऊल के साथ बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ऊल के साथ भी ये उतना ही अच्छा दिखेगा। फिर एक चैन और फिर डबल क्रोशिया, इस तरह से आपको राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ से 28 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। तो शुरुआत वैसे ही 3 चैन के साथ कीजिएगा या डबल क्रोशिया के साथ। हर राउंड की शुरुआत हम 3 चैन के साथ ही करते हैं। जहाँ पे हम लोग ने पहले अटैच करके ख़त्म किया वहीं पे आप 3 चैन और फिर एक डबल क्रोशिया, या नॉर्मली जिसको हम 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है यहाँ पे मैंने बनाया है। और फिर ये जो स्टिच है जहाँ डबल क्रोशिया वाली, उसी स्टिच में आपको क्या करना है, एक पफ स्टिच बनाना है। ये देखो इस तरह से। तो याद रखिएगा पफ स्टिच आपको 4 बार राउंड लेने हैं और थोड़ा सा पफी वाला बनाना है। तो एक पफ स्टिच बन गया, फिर एक 2 चैन, और फिर ये वाला जो बीच वाला ये देख रहे हैं आप डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर आपको एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। अब जो पहला वाला पॉपकॉर्न स्टिच था उसको वैसे ही छोड़ दो, जो बीच वाली सिर्फ एक अपने डबल क्रोशिया छोड़ा था बीच में, उसी पे आपको एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है इस तरह से। ये देख लो, तो मैंने यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच बना दिया, फिर आपको 2 चैन बनानी, एक और ये 2 चैन, और फिर ये जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था दोनों के बीच में, इसके ऊपर आपको पहले क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया बना दो, एक और ये 2 डबल क्रोशिया के बाद अब जो ये डबल क्रोशिया की स्टिच है ये देखो यहाँ पे, तो इसमें आपको बनाना है एक पफ स्टिच। ये देखिएगा इस तरह से 4 राउंड लेंगे पफ स्टिच के लिए, और फिर 2 चैन, एक और ये 2, और फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आपको सेम पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। तो 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे पहले पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए, और इसको पॉपकॉर्न स्टिच बनाना मतलब धागा छोड़ के जो पहली वाली स्टिच है उसमें अटैच करके खींचना है, फिर 2 चैन, और ये जो आगे वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर पहले आप 2 डबल क्रोशिया और एक पफ स्टिच बना दो। इसी पैटर्न को आपको
कंप्लीट मतलब फॉलो करना है, राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये 28 नंबर का राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे हम अगले राउंड 29 की। हर राउंड की शुरुआत आपको एक चेन के साथ या 2 चेन, और फिर ये देखिए जो पहले हमने शुरुआत की थी 3 चेन के साथ, यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया बनाना है। फिर जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया था उसके ऊपर आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है, और ये जो पफ स्टिच हमने बनाई थी तो उस पफ स्टिच के इस तरह से हुक डाल के आपको उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाना है। मतलब हर इस राउंड में हमारा एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि हमने पफ स्टिच के ऊपर बनाया। और जो पफ स्टिच की जो स्टिच है, जो पीछे की तरफ से चैन जो ऊपर से आती है, उस वाले चैन में आपको या उस वाली स्टिच में आपको दूसरा पफ स्टिच बनाना है इस राउंड का। तो हर राउंड के साथ हमारी जो डबल क्रोशिया की संख्या है वो एक एक से बढ़ने वाली है। ये देखिए इस तरह से पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच हो गया, फिर 2 चैन, 3 चैन बनानी है। और इसके बाद अभी ये पैटर्न तो कंप्लीट हो गया, इसको तो छोड़ देना है। फिर डायरेक्ट जो आगे वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आपको डबल क्रोशिया बनाना है। फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर और एक डबल क्रोशिया, और जो पफ स्टिच बनाई थी हमने उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे आपका 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर उसी वाली स्टिच में आपको ये देखो इस तरह से एक पफ स्टिच बना लेना है। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। फिर 1 2 3 चैन, और फिर ये जो स्टिच है या डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आप डबल क्रोशिया बना दो, और फिर पफ स्टिच, फिर 3 चैन। इससे पैटर्न को फॉलो करके राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया है मेरा। अब इसके बाद हम आगे वाला राउंड शुरू करते हैं 30 नंबर का। 2 चैन, और फिर जो पहला वाला स्टिच है उसको एक साथ हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरा, फिर तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर तीसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से। और ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब जो चौथा डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेगा वो पफ स्टिच के ऊपर होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको हर एक राउंड के साथ एक एक डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ने वाली है, और पफ स्टिच के ऊपर आपको पफ स्टिच बनाना है। ये देखो इस तरह से आपने यहाँ पे एक पफ स्टिच बना दिया, 4 राउंड लेने हैं। इस तरह से भी पफ स्टिच आप बना सकते हो। फिर 1 2 3 चैन, यहाँ आपने 3 चैन बना दी। फिर आगे वाले पैटर्न पे डायरेक्ट डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर तो हमारी 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगी, और जो चौथी वाली डबल क्रोशिया है वो आपको ये पफ स्टिच के ऊपर बनानी है इस तरह से। तो 4 डबल क्रोशिया हो गई, और जो स्टिच आता है उसके ऊपर आपको पफ स्टिच बनाना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 4 डबल क्रोशिया, एक पफ स्टिच, और फिर 3 चैन, और फिर सेम पैटर्न को आपको फॉलो करना है और आगे वाले राउंड को उसी तरह से कंटिन्यू करना है। पहले हमने जो 28 नंबर का राउंड था उसमें अपने 2 डबल क्रोशिया बनाई। फिर जो 39 नंबर का राउंड था, 29 नंबर का, उसमें अपने 3 डबल क्रोशिया पफ स्टिच बनाई। और ये जो 30 नंबर का राउंड है, 30 नंबर का, इसमें अपने 4 डबल क्रोशिया और एक पफ स्टिच बनाई। तो यहाँ पे आप पैटर्न समझ गए होंगे कि हमें बस एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते जाना है और बीच में 3 चैन बनानी है। सेम, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। इसी तरह से आपको पैटर्न बनाते जाने हैं, एक के ऊपर एक। और एक राउंड बता देती हूँ आपको, 3 चैन के साथ शुरुआत करेंगे इस तरह से, एक पफ स्टिच, और फिर दूसरे वाले स्टिच के ऊपर या डबल क्रोशिया के ऊपर आपको पफ स्टिच बनाना है, ना कि उस स्टिच में बनाना है। स्टिच मतलब जो चैन वाला पोर्शन आता है ऊपर से, उस पे नहीं, जो डबल क्रोशिया है उसी पे आपको डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे हमारे ये 4 तो 4 के ऊपर बन गए, और जो 5वें नंबर का है वो आपका पफ स्टिच के ऊपर बन जाएगा। और 5वां बनने के बाद आपको और एक पफ स्टिच बनानी है इस तरह से। एक पफ स्टिच बनने के बाद फिर आपको 3 चैन बनानी है, 1 2
और ये 3 और फिर आगे वाले पैटर्न को उसी तरह से कंटिन्यू करना है। बहुत सिंपल सा है, दिखने में बहुत डिज़ाइन बड़ी और अलग दिखती है, डेफिनेटली बहुत अलग पैटर्न है और अच्छा है इसीलिए, बट जब आप बनाना शुरू करोगे तो बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। सिर्फ 2-3 पैटर्न आपको चेंज करने हैं, वो मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगी कि कहाँ पे ज़्यादा मेजर चेंजेस हैं कि जहाँ से हमारी डिज़ाइन एकदम बदल जाती है। जहाँ तक आपका सेम पैटर्न बनने हैं वो 1-2 राउंड आपको रिपीटेड में बताऊंगी कि ये देखो इस तरह से पैटर्न है, इसके बाद आपके सेम पैटर्न ही बनने वाले हैं। तो आपने 31 नंबर का भी वैसे ही बनाना है, बस एक डबल क्रोशा बढ़ती जाएगी। तो आपको देखिए इसी तरह से सेम आपको पैटर्न को फॉलो करना है और 3 राउंड बनाने हैं, मतलब 32, 33, 34, 31 तक तो मैंने आपको डिटेल में समझाया और 3 राउंड सेम बनाने हैं। बस हमें क्या करना है, हर राउंड में एक एक डबल क्रोशा की संख्या बढ़ानी है। अब ये हमारा 34 वाला राउंड है, इसमें देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डबल क्रोशा बनी है। तो अगर राउंड के साथ ही याद रखिए या डबल क्रोशा के साथ, तो जहाँ पे आपके 8 डबल क्रोशा बन जाएंगे तो उस तरह से। और चेन के पैटर्न तो देखिए, तो आपको 6 राउंड बनाने हैं जो चेन में दिखते हैं। अब इसके बाद आपको आगे वाला राउंड बनाना है 35 नंबर का। यहाँ पे मैं पहले इस धागे को या इस राउंड को जोड़ देती हूँ, फिर एक चेन। और इसमें क्या करना है, जो पहले वाले 2 डबल क्रोशिया है उनको एक साथ मिलाना है, मतलब मर्ज करना है। तो अब मर्ज कैसे करोगे, तो पहले वाले में आधा, दूसरे वाले में आधा, और फिर इन दोनों को एक साथ मिला लो। इसके बाद जितने भी डबल क्रोशिया हैं 6, उन 6 डबल क्रोशिया के ऊपर आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिएगा, थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ पास से कि आपको समझ में आए कि पहले 2 को मिक्स करना है और फिर 6 पे, और जो पफ स्टिच है उस पे एक, तो मतलब इस तरह से आपको 8 डबल क्रोशिया के ऊपर पैटर्न बनाना है। और फिर ये पैटर्न तो सेम ही है पफ स्टिच वाला, सिर्फ बदलाव कहाँ पे है, पहले हमने बढ़ा दिया 8 डबल क्रोशिया होने तक एक एक से, और अभी सेम लेवल में बना रहे हैं, मतलब जहाँ पे हमारी डबल क्रोशिया की संख्या ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो एक लेवल पे आपको कुछ राउंड बनाने हैं। तो अगर सेम राउंड बनाने हैं तो यहाँ पे चैन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि राउंड बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कह जाओ कितनी चैन ली, तो 4 चैन बनाई। 4 चैन बनाने के बाद जो आगे वाले 2 डबल क्रोशिया है उन दोनों को एक साथ मिला दिया, और फिर आगे वाले जो 6 डबल क्रोशिया है उन 6 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। मतलब पहले 2 मिलाए, फिर 6 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया है, उनके ऊपर एक एक करके आपने डबल क्रोशिया बनाए, और जो पॉपकॉर्न स्टिच है उसके ऊपर एक। तो इस तरह से मिक्स होने के बाद आपके 7 डबल क्रोशिया बनने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ डबल क्रोशिया या जो टोटल डबल क्रोशिया है वो हमारे 8 ही स्टिच रहेंगे हर राउंड में, क्योंकि हम 8 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न को साइज़ बढ़ानी है हमें, तो 8 ही डबल क्रोशिया रखने हैं। इतना बस बेसिक आप याद रखो। इसीलिए आपको यहाँ पे चैन की संख्या बढ़ानी होगी। तो पहले हमने 3 बनाए थे, इस राउंड के साथ 4 चैन बनाई है। पैटर्न को इसी तरह से बनाना है। तो आप जब बनाना शुरू करोगे तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे राउंड बनाएंगे तो आपको चैन की पैटर्न की संख्या बढ़ानी है। तो अगर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया सेम नंबर में रख रहे हैं, उसमें कोई बढ़ा नहीं रहे हैं, तो चैन बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये जो 36 नंबर का राउंड है इसमें भी आपको वैसे ही पहले एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया को एक साथ मिला देना है। ये देखिए, आपको लगेगा कि यार पहले ये तो 2 लग रहे हैं, वैसे नहीं, जो एक स्टिच बनी थी उसी में आपको ऐड करना है। इसके बाद फिर आगे 7 डबल क्रोशिया बनेंगे, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक, और जो लास्ट वाला है 7 नंबर का डबल क्रोशिया वो आपका पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर बन जाएगा। ये देखिए, इसके बाद
पहले 2 और फिर ये 7 और पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर पॉपकॉर्न स्टिच। पॉपकॉर्न स्टिच तो आपको हर राउंड में बनानी है, इसमें कुछ नहीं करना। फिर आपको यहाँ पे चार चेन पहले बनाई थी, यहाँ पे आपको 5 चेन बनानी है। राउंड 1 नंबर से बढ़ गया। अब ये देखिएगा, पहले इस वाले स्टिच को हाफ स्टिच बना देंगे, फिर दूसरे वाले में हाफ, और फिर इन तीनों को एक साथ मिला देंगे। इसी तरह से आपको पैटर्न कंटिन्यू करना है। मतलब पहले सिर्फ 2 बार मिक्स करने हैं और बाकी एक के ऊपर एक इसी पैटर्न के साथ बनाना है। ज़्यादा मुश्किल डिज़ाइन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सेम पैटर्न को ही आपको बढ़ाना है। शुरुआत में अलग डिज़ाइन है, बीच वाला ये पोर्शन तो सेम ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे फिर आपने पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बना दिया। फिर आपने 5 चैन बनानी है और आगे वाले पैटर्न को उसी तरह से कंटिन्यू करना है। पहले ये देखो, ये 2 स्टिच को एक साथ मिला के एक करना है और बाकी सेम इसी तरह से आप राउंड कंप्लीट कर लो। इसके बाद 36 नंबर का राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब शुरुआत करेंगे 37 नंबर के राउंड से। ये भी सेम आपको पहले 2 स्टिचेस को एक दूसरों के साथ मिलाना है। तो पहली एक स्टिच इसमें आप हाफ बना देंगे, फिर ये दूसरी स्टिच को इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया, और फिर इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला के एक चैन बना देंगे। फिर आगे वाले स्टिच पे या आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनानी है आपको। तो 7 डबल क्रोशिया आपकी यहाँ पे बन गई, मतलब 6 डबल क्रोशिया के ऊपर बन गई, और जो 7वें नंबर की है वो आपकी पफ स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बन गई। ये देखो इस तरह से, ये 6 नंबर की और ये 7 नंबर की पफ स्टिच के ऊपर। यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया बनने के बाद एक पफ स्टिच आपको और बनाना है। जो स्टिच है, जो चैन है, उसके ऊपर पफ स्टिच के ऊपर आपको पफ स्टिच बना देनी है। ये हमने एक पफ स्टिच बनाई, हर राउंड में हम ऐसे ही कर रहे हैं, पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच। यहाँ पे एक चैन हमने बढ़ा दी है, तो टोटल 6 चैन बनाई है। इसके बाद आपको आगे वाले 2 स्टिच को या 2 डबल क्रोशिया को फिर से एक दूसरे के साथ मिलाना है। पहले में आधा, दूसरे में आधा, दोनों को एक साथ मिला के एक चैन बनानी है, एक स्टिच बनानी है। इसके बाद जो आगे वाले डबल क्रोशिया है उनके ऊपर 6 डबल क्रोशिया, और लास्ट वाला पफ स्टिच के ऊपर एक पफ डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से ये देखो 7 नंबर का। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। पहले 2 को मिलाना है, फिर 7 डबल क्रोशिया, और जो चैन की संख्या है वो आपको एक एक करके बढ़ा देनी है। इसी तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। राउंड कंप्लीट हो गया, मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया। अब यहाँ से हम 38 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने पहले सेम लिया, फिर एक एक करके यहाँ तक मिला लिया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट राउंड में आपको पहले 2 स्टिच को एक दूसरे के साथ मिलाना है। पहले में ये हाफ, फिर ये दूसरी डबल क्रोशिया में हाफ, दोनों को मिला दो। फिर ये आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेंगे। अब आपको एक चीज़ करनी है, यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया की संख्या जो है, ये सॉरी चैन की जो संख्या है उसको नहीं बढ़ाया है। जो पहले 6 थी उतनी रखनी है। पहले आप यहाँ पे पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बना लो। ये देखो इस तरह से पफ स्टिच मैंने यहाँ पे बना दी। अब के बाद 6 चैन, 2 3 4 5 6, तो हमने चैन की संख्या यहाँ पे नहीं बढ़ाई, उतनी ही रखी है।
सेम जो आपका 37 और 38 नंबर का राउंड आपका सेम बनेगा, वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने आपको। इस तरह से ये देखो पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखो 3 3 6 7 8 9 10 टोटल हमारे यहाँ पे 10 राउंड बन गए हैं। जो बीच में अगर चेन वाला पैटर्न काउंट करेंगे तब। अब 39 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। यहाँ से अलग करना है तो यहाँ पे क्या करना है, 3 स्टिच को एक साथ मिलाना है। ये पहली वाली, ये आधी, फिर दूसरा डबल क्रोशिया के ऊपर आधा, और अब ये तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर आधा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो 3 पहले वाली स्टिच को एक साथ मिला दिया। पहले हमने 2 को मिलाया, अब यहाँ से हमने 3 के बाद जो आगे वाले डबल क्रोशिया है, 5 डबल क्रोशिया के ऊपर तो 5 डबल क्रोशिया बनेंगे, और जो 6 नंबर का डबल क्रोशिया है वो आपका बनेगा पफ स्टिच के ऊपर। तो यहाँ पे अब हम 3 डबल क्रोशिया को एक साथ मिला रहे हैं तो स्टिच कम हो जाएंगी। पफ स्टिच के ऊपर आपको पफ स्टिच ही बनानी है। तो जो चैन की संख्या है उनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 को एक साथ मिला दिया है। तो जो चैन की संख्या हम पहले एक एक नंबर से बढ़ाते थे, अब यहाँ पे बढ़ेगी 2 चैन के नंबर से। तो पहले ये 6 थी, अब यहाँ पे कितने बनेंगी, तो 8 चैन बनेंगे। यहाँ पे 4 5 6 7 8, तो 8 चैन बना के फिर आगे वाले पहले स्टिच में आधा, दूसरे स्टिच में आधा, तीसरे स्टिच में आधा, इस तरह से तीनों को एक साथ मिला दो, एक बना देना है। और इसके बाद जो आगे वाले डबल क्रोशिया है उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया ही बना देना है। ये देखो इस तरह से। तो 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन जाएंगे। पहले 3 तो हमने एक दूसरे के साथ मिला दिए, और फिर जो पफ स्टिच है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, और लास्ट में पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच। ये देखिएगा, क्योंकि हमने डबल क्रोशिया 3 एक साथ मिलाए हैं तो यहाँ पे चैन की संख्या बैलेंस करने के लिए बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले हमने 6 किए थे, इस राउंड में 8, मतलब जब आप 3 को मिक्स करेंगे तो चैन की संख्या 2 से बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हम 3 पहले स्टिच को एक साथ मिला देंगे, और फिर आगे वाले पे एक एक करके आपको डबल क्रोशिया वहाँ पे बना देना है। ये देखो इसी तरह से पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें ऊपर की तरफ उसको जोड़ना है ना, तो इसीलिए कम 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 करनी पड़ेंगी। तो 3 कर रहे हैं और चैन बढ़ाएंगे। पैटर्न मैंने या ये राउंड हमने 39 का कंप्लीट कर लिया, आपने भी कर लिया होगा। अब शुरुआत करते हैं 40 नंबर के राउंड से। ये भी सेम है जो इसका 39 वाला राउंड था, बस जो चैन की संख्या है वो आपको 2 से बढ़ानी है। ये देखो, ये पहली स्टिच में हमने आधा बनाया, फिर ये दूसरे डबल क्रोशिया में आधा, और फिर ये तीसरे डबल क्रोशिया में आधा। तो इन तीनों को एक साथ मिलाना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर जो डबल क्रोशिया है, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर तो 4 डबल क्रोशिया आएंगे, और 5वें नंबर का डबल क्रोशिया कहाँ आएगा आपका, पफ स्टिच के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर डबल क्रोशिया राउंड के साथ एक एक डबल क्रोशिया की संख्या जो है कम होती जा रही है। अब इसके बाद आपको पफ स्टिच के ऊपर एक पफ स्टिच बना देना है, जैसे हमने पहले बनाते थे 4 राउंड वाला पफ स्टिच। ये सेम ही रखना है आपको, चाहे आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतना बड़ा बना सकते हो। फिर आपको यहाँ पे 10 चैन बनानी है, 2 चैन बढ़ानी है। तो पहले हमने 8 ली थी, यहाँ पे 10 चैन का पैटर्न बनेगा।
तो याद रखिएगा चैन की संख्या जो है वो 2 से बढ़ानी है। फिर आपको पहला वाला स्टिच आधा, फिर दूसरा वाला भी आधा और तीसरा वाला भी, ये दूसरा वाला आधा और ये थर्ड नंबर का हाफ, और तीनों को एक साथ मिला लो और फिर आगे वाले स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। पैटर्न इसी तरह से आपको बनाना है। राउंड को कंप्लीट हो गया है मेरा 40 नंबर का राउंड। अब शुरू करते हैं 41 नंबर के राउंड के साथ। ये भी सेम ही राउंड है, बस जो चैन की संख्या है उसको बढ़ाना है और डबल क्रोशिया की संख्या है उसको घटाना है। तो यहाँ पे आप पहली वाली स्टिच में आधा डबल क्रोशिया बना लो, ये देखो इस तरह से। फिर दूसरी वाली स्टिच में जो पहले हमने 3 मिलाए थे उसको एक स्टिच पकड़ना है आपको, याद रखिएगा। उसको 3 अलग नहीं पकड़नी, उनको तीनों को एक साथ मिलाए थे उसको एक पकड़नी और बाकी आगे वाले 2 डबल क्रोशिया के ऊपर आधा आधा करके इस तरह से 3 को मिलाना है। फिर आपको जितने स्टिच हैं 3 स्टिच के ऊपर 3 डबल क्रोशिया और चौथा वाला डबल क्रोशिया आपका पफ स्टिच के ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से जुड़ा दिया मैंने, और फिर जो पफ स्टिच वाला स्टिच है उसके ऊपर पफ स्टिच का स्टिच बनेगा। और इसके बाद चैन की संख्या बिल्कुल आपको एक बढ़ानी है 2 चैन से। तो पहले राउंड में हमने 10 लिए थे, अब हम कितने लेंगे, 12 चैन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल मैंने यहाँ पे 12 चैन बनाई है। 2 चैन से आपको बढ़ानी है जब आप 3 डबल क्रोशिया को या 3 स्टिचेस को एक साथ मिला रहे हो। जब आप 2 स्टिच को एक साथ मिला रहे हो तो चैन की संख्या सिर्फ 1 से बढ़ेगी। 3 को एक साथ मिला रहे हो तो चैन की संख्या 2 से बढ़ेगी। ये तो आप समझ गए होंगे। इस पूरे जो पार्ट है हमारे डिज़ाइन का, ये यही पार्ट है। सिंपल सी है पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका आपका साइज़ बढ़ रही है। मेन डिज़ाइन का पार्ट भी यही है पर बनाने के लिए सबसे आसान है। पार्ट सेकंड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आप देख लो, बताओ कैसा लगा। कुछ सजेशन हो तो वो भी पूछो, क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।